बहुत बहुत आभार सचिव महोदय श्री संजीव हंस जी का। अब आइए देखते हैं जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा गंगा जल उद्वह योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म। अगर इरादे मजबूत हो तो लाख मुश्किलें सामने आए, पर अपने लक्ष्य को पा लेना मुश्किल नहीं होता। कोई अकेला आदमी हो तो वह पहाड़ को काटकर रास्ता भी बना लेता है। कोई पर्वतारोही दल हो तो वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लेता है। कोई भागीरथी गंगा नदी को शिव की जटा से निकाल धरती पर ले आता है, और कोई जनता के दुख दर्द को समझने वाली सरकार हो तो वह गंगा को एक स्थान से किसी दूसरे प्यासे स्थान तक ले जाने का भी भगीरथ हौसला रखती है। हौसलों की एक ऐसी ही कहानी लिखी जा रही है गंगा जल उद्वह योजना की कलम से। बिहार के कई जिलों में भूजल स्तर का गिरना, कम बारिश, पानी की बर्बादी और जल भंडार का अंधाधुंध दोहन ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, और सामने आई जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगा जल उद्वह योजना, यानी गंगा नदी के जल को उन स्थलों तक पहुंचाने की योजना जहां पानी का संकट मंडरा रहा है। और ऐसा संकट गया, बोधगया, नवादा और राजगीर शहरों में अत्यधिक देखा गया। पूरे अध्ययन और सुदृढ़ रणनीति के साथ बनाई गई गंगा जल उद्वह योजना दिनांक 18 दिसंबर 2019 को गया में संपन्न मंत्री परिषद की विशेष बैठक में योजना की स्वीकृति दी गई। बारिश के बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से वहाँ से पानी निकाल कर चलेंगे, राजगीर के बगल से होते हुए यहाँ आएगा और एक हिस्सा उधर से नवादा दूसरे चरण में भेजा जाएगा। गंगा जल का पानी हम गया बोधगया में भी पहुंचाएंगे, राजगीर में भी पहुंचाएंगे, नवादा में भी पहुंचाएंगे। संक्षेप में प्रथम चरण की योजना को समझ लें। गंगा नदी के राजेंद्र पुल के निकट दाएं किनारे पर हाथीदह है। यहाँ पर ही नवीनतम कंक्रीट डायफ्राम तकनीक द्वारा विभिन्न आकार के आपस में जुड़े हुए कंक्रीट पैनल का उपयोग कर इंटेकवेल सह पंप हाउस का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जहाँ से गंगा जल बड़े बड़े अश्वशक्ति के पंपों द्वारा अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से सड़कों के किनारे किनारे नदी नाला, सड़क, रेलवे, गैस पाइपलाइन को पार करते हुए गिरियक के निकट पंचानी नदी तक पहुंचेगा, जहां पंचानी नदी के बाएं किनारे पर मोतनाजे ग्राम के निकट डिटेंशन टैंक सह पंप हाउस एवं राजगीर हेतु जल शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इसी के निकट घोड़ा कटोरा में राजगीर के लिए जलाशय निर्माण हेतु डैम स्थल पर लेबलिंग तथा फाउंडेशन का कार्य हो रहा है। डिटेंशन टैंक सह पंप हाउस से गंगा जल की पहली धारा राजगीर हेतु जल शोधन संयंत्र की ओर, दूसरी धारा गया की ओर एवं तीसरी धारा घोड़ा कटोरा जलाशय की ओर जाएगी, जहां जलाशय में जल संग्रहित किया जाएगा। गया की ओर जाने वाली धारा में मोहरा प्रखंड के तेतर पंचायत में जलाशय के निर्माण हेतु डैम स्थल पर लेबलिंग तथा फाउंडेशन का कार्य हो रहा है। गया में मानपुर के पास अब गिला पहाड़ी अवस्थित गड्ढे में जल भंडारण के लिए टैंक निर्माण कार्य हेतु ड्रेसिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है, और इसके बगल में गया और बोधगया शहर के घरेलू उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए जल शोधन संयंत्र निर्माण हेतु फाउंडेशन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। आइए निर्माण के पश्चात जल शोधन संयंत्र का दृश्य देखें। दूसरे चरण में मोतनाजी ग्राम के निकट
डिटेंशन टैंक सह पंप हाउस से पाइपलाइन के जरिए गंगा जल को नवादा शहर में लाया जाएगा। नालंदा जिला के सरमेरा, बिंद तथा पावापुरी के साथ साथ गया जिले के शकरदास, नवादा के निकट पाइप निर्माण हेतु 4 वर्कशॉप स्थापित हो गया है। गया शहर तक जल के आपूर्ति हेतु गंगा की यह यात्रा कुल 148.77 किलोमीटर होगी। नालंदा जिले में NH 78 सरमेरा से मंदिलपुर के बीच, गया जिले में तेतर गहलोर के बीच तथा भिंडस मोड़ के निकट पाइप बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। योजना के पहले चरण में गया, बोधगया और राजगीर शहरों के वर्ष 2021 की प्रक्षेपित जनसंख्या के घरेलू उपयोग हेतु जल की मांग 50 MCM की आपूर्ति की जाएगी। दूसरे चरण में गया, बोधगया, नवादा और राजगीर शहरों के वर्ष 2051 की प्रक्षेपित जनसंख्या के घरेलू उपयोग हेतु जल की कुल मांग 90 MCM की आपूर्ति की जाएगी। जलाशयों में जल भंडारण के फलस्वरूप क्षेत्र में भूगर्भ जल के स्तर में सुधार होगा एवं चारों ओर हरियाली रहेगी। अभी हमने इसी मार्ग में होने वाली तैयारियों का जायजा लिया। अभी जो दृश्य हमने देखे वे स्वप्न दृष्टा का मात्र स्वप्न नहीं थे, बल्कि सपने को वास्तविकता में बदलने के प्रयासों की कुछ झलकियां थी। इन प्रयासों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है। आंधियों में, बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर।